अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम लोग किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह के वेरिएबल के नाम होने चाहिए, किस तरह के नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैसेज, जिसकी वैल्यू है व्हाट्सअप डॉट, सही है, जो कि एक स्ट्रिंग है। एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि n है और उसकी वैल्यू 17 है। इसी तरह एक और थर्ड वेरिएबल हम लोग ने डिक्लेयर किया जो कि पाई है और उसकी वैल्यू 3.14159 है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर उसके नीचे हम लोग ने वन बाय वन हर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया, ठीक है। तो जो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, इसको सेट वेरिएबल कहते हैं, जो कि हमने इनकी वैल्यू सेट की है वेरिएबल्स की, इसलिए इसको सेट वेरिएबल कहते हैं। और इनको कहते हैं, जब हम लोग ने इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया तो इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। सेट वेरिएबल उनको कहते हैं जहाँ हम लोग ने वैल्यू डिक्लेयर की है उनकी वेरिएबल्स की, और रेफरेंस वेरिएबल उनको कहते हैं जब हम लोग ने उन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवाई है, ठीक है। तो इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो सिंपल, हर किसी की वैल्यू आ गई, हर वेरिएबल की अपनी अपनी वैल्यू आ गई जो थी, ठीक है। मैसेज की आ गई, फिर एन की आ गई, फिर उसके बाद पाई की आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हमें ये देखनी है कि किस तरह के वेरिएबल हम लोग रख सकते हैं, उनका नाम क्या रख सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने की। तो वेरिएबल हमेशा स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट, यानी कि हमेशा ABCD कोई भी एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, सही, स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट, ठीक। और दूसरी बात, कभी भी वो किसी उसके अंदर कोई स्पेशल केस लेटर नहीं होना चाहिए, जैसे एस्टेरिक हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया, डिवाइड का साइन हो गया, मतलब इस तरह के स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं वो इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हम। और कभी आपको इसके अंदर स्पेस चाहिए तो स्पेस का अल्टरनेटिव इसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल के आप बीच में। स्पेस के अल्टरनेटिव जो होता है, उसका सब्स्टिट्यूट जो होता है वो हम होता है अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। या आप अगर जो C++ पढ़े होंगे या कोई सी लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो उसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि स्पेस का सब्स्टिट्यूट अंडरस्कोर होता है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है कि हमेशा जो भी वेरिएबल आपका नाम रखें उसका वो हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक। आप यहाँ देखें, M से स्टार्ट हुआ है, N से स्टार्ट हुआ है, P से स्टार्ट हुआ है। आप कभी किसी नंबर से उसको डिक्लेयर नहीं, किसी डिजिट से उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, या किसी कोई भी स्पेशल केस सिंबल जो भी होता है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अलबत्ता आप कैपिटल और स्मॉल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे P लिखते हो और आप फिर प्रिंट करवाते हो तो अब ये रन नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कैपिटल P लिखा है और प्रिंट करवाते वक्त जो आपने एक्सप्रेशन लिखी है वो स्मॉल p है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेरिएबल में कभी भी ऐसा ना करें कि आप वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ किया है और फिर जब आप उसकी एक्सप्रेशन प्रिंट करवा रहे हो तो आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग रेफरेंस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था n, और उसकी वैल्यू क्या रखी थी हमने, 17 रखी थी। इसी तरह एक पाई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसकी वैल्यू रखी थी 3.14, सही है। तो हर वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। हर वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होती है और वही वैल्यू को हम लोग यहाँ प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल में ओवर राइटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x = 10, फिर आप लोग ने x की वैल्यू 20 डिक्लेयर कर दी। अब अगर हम लोग x की वैल्यू अगर प्रिंट करवाते हैं तो x की वैल्यू 10 प्रिंट नहीं होगी, 20 प्रिंट होगी, सही। हम लोग ने यहाँ पर प्रिंट करवा के भी देख लिया। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने x की वैल्यू पहले 10 रखी थी और उसके बाद आपने x की वैल्यू रख दी 20, तो पाइथन के अंदर इसको ओवर राइटिंग करना कहते हैं कि आपने पहले x की वैल्यू 10 डिक्लेयर कर दी, उसके बाद 20 डिक्लेयर कर दी। तो अब ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी और x = 20 इसकी फ़ाइनल वैल्यू होगी। यानी कि लाइन बाय लाइन पाइथन रीड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा,
फिर सेकंड लाइन को रीड करेगा, फिर थर्ड लाइन को रीड करेगा। तो फर्स्ट लाइन को अगर रीड करता है तो उसमें एक्स की वैल्यू 10 है, लेकिन सेकंड लाइन को रीड करेगा तो एक्स की वैल्यू 20 है। तो रिसेंट वैल्यू तो ये है, तो पुरानी वैल्यू वो डिस्कार्ड कर देगा, वो भूल जाएगा कि एक्स इज इक्वल टू 10 कुछ था, सही है, क्योंकि हमने उसको ओवरराइट कर दिया। तो कोड करते हुए आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, सही। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल एक MCQ है जिसमें लिखा हुआ व्हाट इज़ प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो ये कोड लिखा हुआ है आपके पास, सही है। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डे, जिसकी वैल्यू हमने थर्सडे रखी है। फिर डे की वैल्यू हमने रखी 32.5, फिर डे की वैल्यू हमने रखी 19। तो जब प्रिंट करवाएंगे डे को, हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, 19 लिखा हुआ आएगा। क्यों? सबसे रिसेंट जो लाइन थी वो यही थी जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ठीक है, सबसे रिसेंट। इससे पहले इन दो लाइंस को कंपाइलर भूल जाएगा कि कुछ ऐसा था भी, सही। अच्छा, आपको अभी एक बात मैंने बताई थी शुरू में कि वेरिएबल का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी वेरिएबल को हम लोग किसी डिजिट से इनिशिएट नहीं करवाते, हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, सही। और कोई सिंबल यूज़ नहीं होना चाहिए, जो स्पेशल केस सिंबल्स होते हैं वो कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त यूज़ नहीं करते हम लोग। और एक और चीज़ का ख्याल ये रखना है कि कोई ऐसा कीवर्ड यूज़ ना कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास, ऐसा कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे जो कि पाइथन की डिक्शनरी में पहले से हो, मतलब पाइथन उस वर्ड को पहले से ही जानता हो। जैसे कि अगर प्रिंट, हमने यहाँ पर प्रिंट लिख दें, प्रिंट अगर वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो प्रिंट को प्रिंट नहीं पड़ेगा, वो प्रिंट को अपनी जो उसकी डिक्शनरी में सेव होगा कि प्रिंट का मतलब होता है कि मुझे प्रिंट करवाना है, तो वो फिर वो समझेगा। तो ऐसे इस तरह की चीज़ों से वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर नहीं करते, कुछ ख्याल रखना पड़ता है, सही। तो जैसे पाइथन की कुछ डिक्शनरी है, ये उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए यूज़ नहीं कर सकते, वरना पाइथन उसको कुछ और समझेगा, सही। और इसके अंदर एक लाइन, एक MCQ लिखी हुई है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ लीगल वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो एक वेरिएबल हम लोग ने डिक्लेयर करवाया है। अब पूछा ये जा रहा है कि ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, अ गुड ग्रेड इज़ A+, ये सही है, लीगल है या इलीगल है? तो हमने कहा फॉल्स, यानी कि इलीगल है, ठीक है। लीगल क्यों है मैंने आपको अभी बता दिया कि बाकी सब तो सही लिखा हुआ है, यहाँ तक सही लिखा हुआ है, A तक। इसके बाद जो ये प्लस का साइन है, ये स्पेशल सिंबल है, और आपको मैंने कहा था कि ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये नाजायज़ है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त। अगर यहाँ प्लस नहीं होता, प्लस को अगर मैं हटा दूँ तो ये पूरा वेरिएबल सही डिक्लेयर हुआ है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं रोकते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।